अस्सलाम वालेकुम। ओके। इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन करना है बैचलर स्टूडेंट के लिए दूसरा प्रोग्राम जो कि ब्रसल में एक इंस्टीट्यूट है ओडिसे जो कि के यू लुवन का बेसिकली पार्टनर इंस्टीट्यूट भी आप इसको कह सकते हैं। और के यू लुवन इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी of the world. Like if you go to the QS ranking, I think it's in top 100, so that's a quite good ranking. So associated schools like Odise, definitely you have quite good chances. If you complete your degree from this institute, you can get enrolled for your master degree in KU Leuven as well. So अब यहाँ पे जो उड़ीसे है यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस जो स्पेशली एशियन कंट्रीज से परसू करना चाहते हैं, दैट्स ओनली वन प्रोग्राम, दैट्स बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। सो अब मैं इस प्रोग्राम को प्रेफर क्यों करता हूँ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आ जाती है कि भाई मेरे पास तो ऑप्शन ही ये एक ही है। जैसे KDG कॉलेज है, वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप कंप्यूटर साइंस या बैचलर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही एक है। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपने ज़ाहिर बात है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना होगा, स्पेशली लिविंग फ़ी और सेविंग भी करनी होती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जैसे पिछले साल 2 साल तक कोविड ने दुनिया में लोगों को ज़लील किया है इन ऑनेस्ट वे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता दोबारा आ जाए तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज कर जाना। तो ज़ाहिर बात है उन दिनों के लिए आपने सेविंग्स भी करनी होती है, एंड सम टाइम यू हैव टू ट्रैवल बैक टू योर होम कंट्री ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक Eid, Diwali, or different kind of occasions, or might be it would be kind of happy or sad, unfortunately. So it happens. So you have to have savings for that as well. So Odise इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली इनकी फ़ी काफ़ी कम है। कम तो मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मतलब अगर बाकी स्कूल से कंपेयर किया जाए तो इट्स इवन लाइक 10% ऑफ दैट फ़ी। लाइक उड़ीसे में अगर आप 6000 पे करते हैं तो यहाँ पे आपने राउंड अबाउट 1000 पे करना है, 961 यूरो। अब ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जब आपका एडमिशन होता है तो बेसिकली आपने सिर्फ 75 यूरो इनको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है, और बाकी इनका कुछ पोर्शन आपने इनरोलमेंट से पहले जमा कराना होता है, अराउंड अबाउट 250 यूरो समथिंग है। तो ये भी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बाकी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और ये ब्रसल में है तो इट्स वन ऑफ द मेन सिटीज़, लाइक यू कैन कॉल इट कैपिटल ऑफ यूरोप। So obviously when it's capital, so it means you have more opportunities, and it's a bachelor degree, so you can focus on your studies, you can work part-time, and you can learn the languages. Like in Brussels you have an option to either learn like Dutch or French. It's up to you like which language you want to choose. तो यहाँ पे हर्डल क्या आता है बेसिकली स्टूडेंट्स को, इसकी जैसे बाकी स्कूल्स का ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट करा लें, आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद एडमिशन आपको मिल जाता है। उड़ीसे में ये चीज़ नहीं है। उड़ीसे हैव वन ऑप्शन एंड दैट्स आइल्स। यू हैव टू फुलफिल दैट इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन। आइल्स 6.5 overall, that's their requirement. So if you can fulfill that, you would be studying at about 1,000 euro a year, which is the same fee if you compare it to your own countries like Bangladesh, Pakistan. So for the same degree from one of the top European university associated school, and you will be basically exploring a lot. So this is the only hurdle you have to face. Like if you can manage IELTS 6.5, you can get admission in DC. So it's up to you. I would suggest those who want to
spend less and learn more, go for Odyssey. And you have time. If you just sit for 1 month, I think it's not a big deal. You can clear IELTS with 6.5 quite easily. You can take 2 attempts, 3 attempts, and you will get it definitely. But you will be paying like quite higher, lower fee as compared to other schools for your bachelor degree. So ये मेन इशू है ओडिशा का. आपने अगर इस हर्डल को क्लियर कर लिया है तो आप काफ़ी मतलब लो रेट पे यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. अब आ जाते हैं इनकी एडमिशन प्रोसेस पे. डॉक्यूमेंटेशन इनके लिए सेम है. आपकी स्टडीज़ या तो कंप्लीट होनी चाहिए, या अगर आपकी कंप्लीट नहीं है आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट का. पिछले साल एक लड़का आया था ब्रसल में, उसका मतलब FSC अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसका एडमिशन हो गया था क्योंकि उसके पास आइल्स था और होप सर्टिफिकेट था. तो रिज़ल्ट आने के बाद उसने वो जमा करवा के बेसिकली वीज़ा भी उनको मिल गया था. तो मेन ये चीज़ है, अगर आप इसको कवर अप कर सकते हैं तो बाकी जैसे KDG स्कूल में मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि अगर आप KDG मिकादगी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको राउंड अबाउट 17,000 यूरो तक फंड्स साइड पे रखना होगा फर्स्ट ईयर के लिए. फॉर द नेक्स्ट ईयर्स डेफिनेटली यू कैन वर्क एंड अर्न मनी फॉर द अपकमिंग ईयर्स. बट यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 1,000 यूरो प्लस 10,400 यूरो ब्लॉक अकाउंट की फॉर्म में, जो कि आपका ही मतलब वहाँ पे बेसिकली सेविंग है. आप समझ लें आपको वापस आना ही होता है उसने. तो आप इस चीज़ को ईज़िली ओवरकम कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम. अभी इनके एडमिशन शुरू होते हैं तो मार्च से अप्रैल तक एडमिशन इनके मतलब कंटिन्यू होते हैं. तो काफ़ी टाइम है. अगर आप बैचलर को प्लान कर रहे हैं उड़ीसा को बेसिकली आप जहन में रख सकते हैं. इनका जो प्रोसेस है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराते हो, ठीक है. उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करा के बाई पोस्ट इनको भिजवा दें. एक दो जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आप इंस्टीट्यूट से भी किसी से जो आपके हेड टीचर हैं या आपके जो टीचर्स हैं उनसे साइन करवा के इनको भेज सकते हैं. तो जब इनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो उसके ऊपर आपको फाइनल एडमिशन लेटर ये लोग इशू कर देते हैं. तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं प्रेफर करूँगा. दूसरा ब्रसल में है. तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट या इन प्रोसेस होनी चाहिए. बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम you should have a certificate to prove that okay, I will be finishing my studies in June, July, and then after that I will join your school in September or October, which is the starting date. Might be they announce it on their website, so you can follow that as well. And second thing is like you have to get your police character certificate legalized from the embassy, and medical you have to do that. उसके बाद आ जाते हैं बाकी प्रैक्टिकलिटी पे. आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट है. उसके बगैर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते. तो ये कुछ चीज़ें थी ओडिशा के बारे में जो कि मैंने एक्सप्लेन की. आई होप मैंने चीज़ों को क्लियर कर लिया. तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, डेफिनेटली यू कैन आस्क. बट आई वुड सजेस्ट बिफोर गोइंग फॉर other schools which are quite expensive as compared to this one, try to overcome the hurdle of IELTS, and definitely you can get admission in Odyssey, because I have seen people from Pakistan, India and Bangladesh, and they were able to score 6.5 in IELTS, and definitely they are here and studying at the same time. They are working either in Brussels or surrounding areas. So it's not a big deal. You can find a job, but you have to struggle over here in Belgium. So best of luck. And if you still have any question, definitely you can ask in the comment section, and I will try to answer those questions upon earlier possible. Keep subscribing and scrolling. Definitely, I will try to accommodate and motivate you guys to study abroad. Good luck.